नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिगलॉक। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने आ रहे हैं और उन लोगों से उनकी बात करेंगे जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है मगर वो नुकसान कर रहे हैं। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग एक जंग की तरह है और ये जंग अगर हमें जीतनी है तो हमारे पास जो है कुछ शस्त्र होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई शस्त्र नहीं रहेंगे तो हम जंग जीत नहीं पाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस पाना है या स्टॉक मार्केट में से आपको अगर पैसा कमाना है तो आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। तो चलिए हम वो रूल्स क्या है, वो पैरामीटर्स क्या है और हम कैसे पैसा कमा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम मार्केट जो जहाँ पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो जो मार्केट है, मार्केट ट्रेंडिंग में है या ट्रेडिंग जोन में है या क्या है। इसका मतलब ये है कि इन शॉर्ट आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है, राइट, तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो और आपका विनिंग चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास मार्केट का ट्रेंड आपको पता है तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आ रही है, उस पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। जैसे हम कहते हैं कि बाय लो और सेल हाई, राइट। तो बाय लो मतलब लो कहाँ तक आप बाय करोगे, या सेल हाई मतलब कहाँ तक सेल आप करोगे। सो उस उसके लिए जो है आपके पास एक ऐसा टूल्स होना चाहिए जो आपको बता सके कि अभी आपको बाय करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए। और थर्ड चीज जो है, ये मनी मैनेजमेंट के रूल्स होने चाहिए। देखिए, मनी मैनेजमेंट के रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने शेयर किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अप ट्रेंड ये होता कैसे है। तो देखिए, अप ट्रेंड ये होता है कि कोई भी स्टॉक्स लगातार ऊपर 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 ही जाता है, ठीक है, या उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और इस अप ट्रेंड में जो है आपको कभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, राइट। क्योंकि ये जो है सब लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं और अगर आप अकेले सेल करोगे तो डेफिनेटली आपके जो विनिंग चांसेस है, राइट, तो वो गिर जाएंगे और आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ये अप ट्रेंड जो है, ये अप ट्रेंड होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो सेम में मार्केट जब नीचे जाता है लगातार, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। इस डाउन ट्रेंड में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जब आती है तभी आपको ट्रेड करना होता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके विनिंग चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो है सबसे पहले आपको ट्रेंड चूज करना होगा। अगर आप सही ट्रेंड से जाते हो, सही फ्लो से जाते हो, तो आपके ट्रेड सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब होता ऐसा है कि अगर आपको पता है कि अभी ट्रेंड तो अप है, राइट, या सही ट्रेंड से आप जा रहे हो, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है या नहीं कि अभी आप बाय कर सको, राइट। तो राइट टाइम पे अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले आपको वो रूल सेटअप करने पड़ेंगे या वो ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। और वो जब स्ट्रैटेजी आपको बना बताता है कि अभी बाय करना चाहिए, तभी आपको कोई भी स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, राइट। तो आपको कभी भी डोंट बी हरी टू ट्रेड, फाइंड अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसमें कभी भी आपको घाई नहीं करनी चाहिए। आराम से जो है आपके ट्रेड के सेटअप के अनुसार अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको सक्सेस मिल जाता है। तो देखिए, ट्रेडिंग के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, राइट। तो वो रूल्स हम देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले बड़ी बात है कि आपको किसी से भी टिप्स नहीं लेनी चाहिए, ओके। किसी से रिकमेंडेशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये स्टॉक मार्केट में किसी और की स्ट्रैटेजी आपके ऊपर काम करेगा, ये बहुत ही कम बार हो जाता होता है, ठीक है। तो कभी भी जो है आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी, खुद आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तब जाके आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। दूसरों के दिए हुए टिप्स पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि उस पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, राइट। तो इसीलिए आपको किसी से टिप्स नहीं लेना चाहिए। सेकंड ये है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए।
अब ये ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है और ब्रोकर्स आपको एक्सपोजर दे देंगे या लिवरेज दे देंगे, लेकिन उस एक्सपोजर से आप ज़्यादा कीमत का अगर पोर्टफोलियो खरीदते हो, ज़्यादा कीमती के शेयर्स खरीदते हो, जैसे 1 लाख रुपए कैपिटल है और 5 लाख रुपए का अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, तो उसमें प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जब मार्केट नेगेटिव हो जाता है या तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है, समझो 5% तो उसमें आपको 25,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो देखिए, आपके पास वो 1 लाख रुपया था, राइट? अभी नुकसान हो रहा है 25,000 रुपया। इट मीन्स यू आर लूजिंग मोर देन, यू आर लूजिंग 25%। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? तो अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पास कोई भी टूल्स चाहिए, कोई भी वेपन्स चाहिए। जैसे हमने पहली बार कहा था कि आपको, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है, ये स्टॉक मार्केट जंग है, तो जंग अगर आपको जीतनी है तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए, कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। तो वो जो है, ट्रेड विथ स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और देखिए, ये सब अगर आपके पास होता है, मनी मैनेजमेंट रूल्स, ये बहुत बड़ा रोल आपके ट्रेडिंग लाइफ में ये बनाएगा। मनी मैनेजमेंट रूल्स अगर आपने सीखा तो समझिए कि बहुत कुछ आपने सीखा और आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। मनी इज द ब्लड। एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट में जो है, आपके पास पैसा रहेगा तो ही आप आगे ट्रेड कर पाओगे या आप सस्टेन हो पाओगे इस स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास कोई पैसा ही नहीं रहे बचा, राइट, तो आप कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे, ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो मनी मैनेजमेंट रूल्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताता हूँ, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए परफेक्ट, ओके, और राइट टाइम पे आपको सेल होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सॉरी, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है और मान लीजिए कि आप समझते हो कि मैक्सिमम जो है हम 10,000 रुपया 10,000 रुपया यहाँ से नुकसान कर सकते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है कि ये एक रूल सेट करना है कि बस अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं मैक्सिमम है ना 10,000 रुपया ही लॉस कर सकता हूँ, उसके ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। वैसे ही स्टॉप लॉस हो गया। अभी टारगेट की भी बात कर लेते हैं। अगर आप 10,000 लॉस करने के लिए तैयार हो तो आपका मिनिमम, आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो आपका 30% का होना चाहिए। दैट मीन 30,000 का होना चाहिए। अगर आप ये रेशियो से चलते हैं, 1:3 का रेशियो से चलते हैं, तो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग का जो लॉस जो है, लॉस कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। ओके, एग्जांपल के तौर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 10 स्टॉक्स में अगर 7 बार भी अगर आपने लॉस किया, ओके, 10 में से अगर 7 बार भी आपने लॉस किया और 3 बार आपने प्रॉफिट किया, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, राइट? तो ये 1:3 का रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मान लीजिए, दूसरी बात ये ऐसी है कि आपको ट्रेड इमोशनलेस, मतलब ये होता है कि कभी भी आपको मन में आवे वैसा ट्रेड नहीं करना है। उसका भी कोई पैरामीटर्स होता है जो आपने रूल सेट किया है। उसी रूल के हिसाब से अगर कोई स्टॉक्स आपको बाय या सेल का सिग्नल दे रहा है तो आप ट्रेड करोगे। तो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी और विदाउट एनी रीजन आप ट्रेड नहीं करोगे। उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, राइट? और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, उनके कहानियाँ या उनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ताकि क्या है कि आपका भी जो माइंडसेट है वो विनिंग टाइप का माइंडसेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे प्रीमियम कोर्स में अगर आपको जुड़े रहना है और आपको ये सीखना है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपका नाम रजिस्टर कर लीजिए और मैक्सिमम ट्राई कर लीजिए कि आप विनिंग आपका एटीट्यूड कैसे बने और स्टॉक मार्केट से आप कैसे पैसा कमा सके। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।